ध्यायन्ति योगिनः साङ्गं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पाप प्रणाशिदम शास्त्रम श्री गोमटसर कर्म कांड नाम ध्येयम श्री गोमटसर जीव कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देव वास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थ मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। परम मांगलिक रथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हैं सादर चरण स्पर्श। सभी ग्रुप वासियों से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग आप ये कह रही थी कर्मकांड का हम कल मंगलाचरण करेंगे, लेकिन हम करना भूल जाते हैं शायद। आप कहते ना कर्मकांड का हमें मंगलाचरण कर लेंगे रोज। करते हैं दीदी, करते हैं रोज कर्मकांड तो रोज बार छूटा होगा, बाकी रोज कर रहे हैं दीदी। रोज करते हैं, रोज करते हैं कृष्णा जी, करते हैं जी जी। कहाँ थे हम लोग? पर रत्नचंद्र मुक्त सभी प्रतिमाधारी को ग्रुप में सभी विराजमान सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुत्कितनं गोच्छं सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनेन्द्र वर्णेमि चन्द्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं गोच्छं। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक नेमी चंद्राचार्य हैं। रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी में विश्वरूपना के द्वारा, जैसा नाम है जीवकांड, जीव के बारे में बताया गया है। वो विश्वरूपना गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषा ज्ञान संजम दर्शन लेशा भव्यक्त सम्यक्त संधि और आहार और उपयोग है। हमारी मार्गणाएं सारी हो चुकी है। आहार मार्गणा में हम मार्गणा में अंतिम मार्गणा आहार मार्गणा में चल रहे हैं। इसके बाद उपयोग होगा, एक साय अंतर्भाव अधिकार और होगा। आहार मार्गणा में जो पेज नंबर कहाँ पर आया था, कहाँ पर है अपने लोग? आहार कौन से पेज में है दीदी? 720 चल रहा है। गाथा 669 शुरू होनी थी। गाथा जो है ना 669 वाली शुरू होनी थी। अच्छा, 720 है दीदी पेज का नंबर, यानी 19। हाँ, इसी में आहार मार्गना में जो पेज नंबर, अब पेज नंबर तो अलग अलग हो जाता है। 666 नंबर गाथा के ऊपर जो शंका और समाधान ये सब आया था,
वो पेज आप लोग निकालेंगे। त्रिशला जी ने उस दिन प्रश्न किया था, कर्महार कोई भी ग्रुप में एक भी व्यक्ति अगर जिज्ञासा कर देता है तो बहुत लोगों का समाधान हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। तो उस दिन हम लोगों ने समझे थे, इसमें था 5 जो ये था 6 प्रकार का जो हार था, कवलाहार, लेपाहार, उष्माहार, मानसिकहार, कर्माहार और नौकर्महार, इस तरह से 6 हार की बात आई थी। तो कवलाहार हम लोग जानते हैं जो मनुष्य और त्रियंचों को होता है, लेपाहार उष्माहार ये त्रियंचों को और उनको जो एक इंद्री वगैरह को, पेड़ पौधे को शायद उनको होता है। मानसिकहार देव नारकियों को होता है, मानसिकहार देवों को होता है, नारकियों को तो मिट्टी खाते वहां की। और कर्माहार तो हम लोगों ने उस दिन बात की थी, कर्माहार किसको होता है, तो शायद किसी ने कहा भी था, त्रिशला जी ने कहा था क्या कि हम लोग को सबको होता है। तो ये तो पक्की बात है, कर्माहार सबको होता है, लेकिन हम लोगों के और नो कर्माहार भी सबको होता है। नो कर्माहार कब कब नहीं होता है, नो कर्माहार कब कब नहीं होता है। एक तो विग्रह गति में नहीं होता, विग्रह विग्रह गति में नहीं होता। हाँ, और जब केवली समुद्घात के 2 जो होते हैं, लोक पुराण और 2 उस लोक समय नहीं हाँ, इसमें नहीं होता। कर्माहार दोनों से, जब यहाँ पर नो कर्माहार नहीं हो रहा, कवलाहार भी नहीं हो रहा है, लेपा भी नहीं हो रहा, उष्मा भी नहीं हो रहा, मानसिक आहार भी नहीं हो रहा है, नो कर्माहार नहीं हो रहा, तो ये चारों भी नहीं हो रहा। कर्माहार हो रहा है कि नहीं? कर्माहार का मतलब है 8 कर्मों पर, 8 कर्मों का मतलब बंद करना कर्माहार। तो जिस समय हम अभी जैसे हम हैं, नो कर्माहार तो हमारे चलता ही चलता है, कवलाहार तो जिस समय करते हैं उस समय होता है। कर्माहार हो रहा है कि नहीं? अभी कर्महार हो रहा है हमारा, कर्माहार हो रहा है, निरंतर हो। कर्माहार हो रहा है, विग्रह गति में होगा कि नहीं? और ये होगा दीदी। हो गया। और वहां सहयोग केवली के समुद्घात के समय में साथ के समय में तो शायद नहीं। वैसे ऐसा योग क्या? तो है, योग तो है, वैसे योग है तो होना चाहिए, होगा। दीदी वहां पर भी होगा दीदी, हाँ, वहां पे योग भी है है। तो होगा, हाँ योग है। वहां कौन से कर्म का हार कर रहे हैं वो? साता वेदनीय का दीदी, साता वेदनीय का, साता वेदनीय का बंध। समुद्घात के बाद भी अंतर्मुख प्रमाण केवल ही रहते हैं, तीनों योगों को सूक्ष्म करने के लिए और खत्म करने के लिए, क्योंकि 14वां गुण स्थान तो क्या हो जाएगा, अयोग केवली हो जाएगा। योग खत्म करना है, बादर करना है, बादर से सूक्ष्म करना है, फिर सूक्ष्म करके भी खत्म करना है। तो वहां भी अभी साता वेदनी का योग के कारण, जहां तक योग है वहां तक साता वेदनी का हो रहा है। अब तो यहाँ पर क्या निकला इस शब्द से, आप लोग को बता दें, बाबूजी को तो सारी बात वहां पे बता चुकी। नामकर्म का भी तो बंद होएगा कि नहीं, खाली साता वेदनी का? खाली साता वेदनी का, 13वें ठीक गुण है, स्थान में हाँ। केवल बंद केवल साता वेदनी का है। उदय और सत्व घटेगा, है ना, बंद केवल साता वेदनी का। 117 120 प्रकृति बंद योग है, उसमें से बंद विच्छुद्धि 119 प्रकृति की हो चुकी है, एक केवल साता वेदनी का बंद 13वें गुण स्थान में होता है। तो यहाँ एक जरा सी पंक्ति हमारे त्रिशला जी की, कर्महार क्या होता है, कैसे होता है, और बाबूजी को पता है, मैंने मेरा 5 घंटा लगा है। ऐसे मिल तो गया मुझे, मूल गाथा मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन मूल गाथा ये तो मिल गई कि कर्महार किसे कहते हैं, लेकिन ये वहां पर नहीं मिला कि विग्रह गति में और सहयोग केवली के हो रहा है, जिस समय नो कर्म का नाम, ये जिस समय आपको नो कर्म वर्गना का हार नहीं हो रहा उस समय हो रहा। इसके लिए मैंने प्रणव सागर जी को भेजा, पूर्व सागर जी को भेजा लिख के कि मेरा ये चिंतन है, ये गलत तो नहीं हूं मैं सबको पढ़ाती हूँ, मैं गलत परोस दूंगी सबको। दोनों जगह से महाराज जी लोग का उत्तर आ गया कि नहीं, विग्रह गति में कर्माहार होता है और 13वें गुण स्थान में भी कर्माहार होता है। यानी जिस तरह से मुख्यता से कहा गया मानसिक आहार,
मानसिक आहार देवों को हो रहा है, लेकिन कर्माहार भी हो रहा है ना, पर मुख्यता से कहा गया देवों को मानसिक आहार होता है। तो वही मैंने लिखा कि महाराज जी मुख्यता से अगर हम इसको कहें कि भाई कर्माहार सब जीवों को हो रहा है, चारों गति के जीव को और हमेशा हो रहा है, लेकिन विशेष करके विग्रह गति में और संयोग केवली के कर्माहार हो रहा है। संयोग के जिस समय विग्रह गति है, जिस समय समुद्घात कर रहे हैं केवली, उस समय उनको कर्माहार हो रहा है। जहाँ नो कर्माहार नहीं होता है तब भी कर्माहार होता है। तो ये तो दोनों जगह भेजा था मैंने, दोनों जगह से जवाब आया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है कि जिस समय नो कर्माहार भी, बाकी आहार तो छोड़ ही दीजिए, कवला, लेपा, उष्मा, मानसिक ये तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जहां पर नो कर्म का आहार नहीं हो रहा वहां भी कर्माहार तो हो रहा है। यानी एक समय भी ऐसा नहीं है पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक कि एक समय के लिए भी कर्माहार नहीं होता हो। चारों गतियों के जीव के प्रति समय कर्माहार होता है। अब लोगों की शंका का निवारण हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। हम तो 2 मिनट में अभी तो हम लोग बात कर लिए, पर मैं कितना ग्रंथ खोली, क्या कहते हैं, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। अब चूंकि आहार है, आहारक में भी खोजी, फिर किसमें खोजी, दो जैन सिद्धांत कोश खोला मैंने, तो कुछ नहीं मिला। अब धवला जी का वो पढ़ी कि किसमें कोई आहार का है क्या, कहीं कुछ नहीं मिला। समय घड़ी तो यूं भागती रही, न जाप न ताप न आराम, कुछ नहीं। फिर मेरा अचानक याद है कि बेनाड़ा जी की जो पुस्तक है शंका समाधान, उसको खोल के देखूं। उसमें खोली तो ये तो मिल गया कि चारों गति को कर्माहार होता है, लेकिन गाथा नहीं मिली। अब गाथा नहीं मिले जब तक संतोष कहाँ। फिर गाथा खोजने पर लगे, लगते लगते करते करते खूब गूगल खोला, खूब खोला गूगल, कुछ कुछ लिख के आए ही नहीं, कैसे ही नहीं आए। फिर जाकर के गूगल में आया भाव संग्रह में है, और वहां से भी बेनाड़ा जी के उसमें भी निकला, रत्नचंद्र मुक्तार जी की बुक में है, जो उनका है ना शंका, ये व्यक्तित्व और कृतित्व। फिर मैंने, अब सारी चीज मेरे को तो लैपटॉप पर खोलनी पड़ती है, ग्रंथ तो मेरे पास है नहीं, तो समझ सकते कितनी परेशानी होती लैपटॉप में खोले। ग्रंथ तो लिया, खोल दिया फट से। फिर उसमें जब गाथा निकली तो मैं गाथा भेजूंगी, तो कल इसलिए नहीं भेजी कि आप लोग सोचेंगे कि क्या भेजती है, तो आज गाथा भेजूंगी। मूल गाथा ही है कि कर्माहार चारों गतियों के जीवों को हमेशा होता है। अलग से छांट के नहीं है कि भाई विग्रह गति में और संयोग केवली के कर्माहारी होगा, इस जिस समय समुद्घात करें, यानी जिस समय नौकर्म वर्गना का हार नहीं होगा उस समय भी कर्माहार होता है, ऐसा उस गाथा में निकाल के नहीं है। अर्थापत्ति न्याय से या कह दीजिए परिशेष न्याय से ये निकल जाता है कि जहाँ नौकर्म आहार भी नहीं हो रहा वहां भी कर्माहार हो रहा, तो न्याय से वो चीज निकल रही है, लिखा हुआ नहीं था। इसी कारण मैंने दो मुनि महाराजों को अपनी शंका भेजी, दोनों जगह से आ गया कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो सही है। तो ये आप लोग के छोटे से प्रश्न पर बताऊं, मेरा तो खैर लगा तो शुभ कार्य में उपयोग, पर उस दिन मेरी सारी और चर्या बिल्कुल रह गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। दीदी 1 मिनट बोलूं, दीदी 1 मिनट बोलूं। और फिर मैं थक इतनी गई कि उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं। दीदी आपके परिश्रम की मैं अनुमोदना आपको करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ दीदी। आप इतनी सी बात को लेके इतनी मेहनत करते हो दीदी, प्रणाम करती हूँ विजय आपकी जी, मेहनत। आप लोगों से सबसे इसीलिए मेरा अनुरोध है, आप लोग प्रश्न तो डाल दिया कीजिए, मुझे आए या ना आए आप लोग डाल तो दिया कीजिए, सबका भला हो जाता है। जरा सा त्रिशला जी ने एक छोटी सी चिंगारी दी थी, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई बहुत पूछा था, लेकिन मेरे ही दिमाग में आ गया कि इसको खोजना तो चाहिए कि कर्माहार, क्योंकि मैं ये बोल दी थी कि विग्रह गति में होता है, अब वो चीज मुझे मिले नहीं, विग्रह गति में मिले नहीं, मैं एकदम बेचैन हो गई कि मैं तो बोल दी और विग्रह गति में मेरा मन कहता है कि होता है। मैं परेशान इसलिए हुई, उत्तर तो तुरंत मिल गया कि चारों गतियों के जीवों को होता है, लेकिन मेरी शंका यहाँ थी कि जो मैंने लोगों को बताया कि विग्रह गति में कर्माहार ही होता है, ये सही है कि नहीं, और ही लगेगा उसमें, तो मैं थोड़ी बेचैन हो गई कि मैं गलत तो नहीं बता दी लोगों को, इसलिए मैं फिर इतना परेशान हुई और उसका निष्कर्ष निकल के आ गया, जो कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम ना ये मन में आ गया कि ये तो था कि हर समय चारों गतियों के जीवों के मतलब कर्म बनते हैं उतरते हैं, लेकिन आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे बताना चाहिए कि नहीं, मैं बाद में जब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी तब बताऊंगी इसके बारे में और विशेष बात,
कि किसी ग्रुप में कितनी इस पर बहस हो गई। मैंने फिर मूल गाथा भेजी, वो बाद में बताऊंगी अभी जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तब। और उसके कारण भी मैंने खोजा बहुत ज्यादा, कि नहीं, क्योंकि मेरा मेरा उनका उत्तर मेरे गले ही नहीं उतर रहा था और वो थोपे जा रही थी, इसलिए भी मैंने मेहनत की थी कि नहीं, आज इसको तो सॉल्यूशन निकालना ही है। अब बोलिए विजया जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं यही बोल रही थी दीदी कि आपके परिश्रम को बार बार प्रणाम करती हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत करके हम सबको समाधान देने में और हमारे सबकी इच्छाएं पूर्ण करने में आपका बहुत बड़ा योगदान दीदी। तो सादर बार बार प्रणाम करती हूँ दीदी। मेरा खुद का होता है बहुत विजया अच्छा जी। लगता है और मेरा आपसे खुद- प्रेरणा लेने लायक है। खैर कर नहीं सकते हम, लेकिन सीखना तो चाहिए दीदी। सादर प्रणाम दीदी। कितना पेज पे पढ़ रहे हैं ललिता जी? प्रणाम करती हूँ। मेरे को लगता है कि यहाँ है क्या, क्योंकि हमको इसलिए ध्यान रह जाता ना, बाबूजी निकल जाते तो मैं जल्दी से स्टॉप कर देती हूँ कि बाबूजी का छूट जाएगा। यहाँ है क्या? मेरे में तो पेज नंबर 23 नहीं, 730 में शंका है, उसके बाद 2 ठो गाथा है उसकी। हाँ एकदम गाथा ही है भाभी, 6 हाँ, ये 6 शंका है। वाली गाथा है। 6 शंका मास हमारे में नहीं थी। 6 मास प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्घात करके ही मुक्त होता है। शेष जीव समुद्घात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। इस संबंधी प्रमाण कथाएं इस प्रकार है। आप लोग कोई पढ़िए तो, गला नहीं चल रहा। बाबूजी आप पढ़िए दोनों गाथा। बाबूजी, आरएस बाबूजी। इतनी देर मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे हंसी हो जाएगी। आप दूसरे से पढ़ाएंगे, दूसरे से पढ़ा लो, दूसरे से पढ़ाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो दोनों मंजू एक एक गाथा पढ़े। ललिता जी मेरे तो सुबह हो दीदी गया, कौन हाथी सी की गाथा लग है? रही दीदी कौन सी गाथा है? हमेशा छुआ ही रहता है। मैं चलिए पढ़ूं विजया जी और ललिता मंजू जी? जी। दीदी कौन सी हाँ, गाथा है? ये वैसे नहीं है, मूल गाथा नहीं है। कौन सी, कहाँ पे है? पेज नंबर 720 पे है क्या? 720 730 730 मंजू दीदी। 730 है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। जी जी हाँ, पढ़े दीदी हम। अच्छा मासा पढ़िए, आप मिल गई है तो आपको पढ़िए। केवली समुद्रात वाली बात कर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? केवली समुद्रात। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ, नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं वो हमको ध्यान में नहीं आती। मेरा तो 730 नंबर पेज है, उसमें 167 नंबर 200 नंबर की 2 गाथाएं हैं। इसे आप देखिए, इसमें 167 और 200 लिखा हुआ है गाथा नंबर। धवला जी से है वो गाथा। बाबूजी पढ़ रहे हैं क्या दीदी? तो फिर वही पढ़े। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ, हाँ मैं पढ़िए, पढ़ूं? हाँ, एक मैं एक दोनों पढ़ती हूँ। मासाउवशेषे उपपन्नं जस केवलं नाणं ससमुद्घावो सिद्ध्यति शेषा भज्जा समुद्घाये। विजया दीदी आप पढ़िए दूसरी। क्षमासा उगसेसे uppannam jesim kevalam nanam tam नियमासमुखायम से सुहवंति भय निज्जा। सादर प्रणाम दीदी। इन गाथाओं का उपदेश क्यों नहीं ग्रहण किया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि इस गाथा नंबर प्रकार बोल दीजिए, गाथा नंबर बोल दीजिए। गाथा नंबर क्या है? गाथा नंबर तो बाबूजी मूल गाथा भी नहीं आ रही है, इस ग्रंथ की गाथा नहीं है बाबूजी, धवला जी की गाथा है। उसमें नंबर लिखा हुआ है 167 और 200 लिखा हुआ है, धवला जी से है। कितना कितना गाथा नंबर? 167 और 200, 2 गाथा एक साथ ही है। मेरा तो पेज नंबर 730 है। और किसी का बताइए कोई कितना पेज रहता है, थोड़ा सा बता दीजिए बाबूजी को। 730 ही है। 700 नहीं, अलग 30 पेज ही है, होता नहीं, 30 ही नए है क्या? ग्रंथ जितने हैं उनमें 730। जो अलग किताब है उनमें भाभी गाथा ही नहीं है, उनमें तो है ही नहीं कुछ भी है। जो आपने कल भी पढ़ा वो भी नहीं था, आज वाला भी नहीं है, गाथा भी नहीं है और पेज में। तो आप 730 वाले बाबूजी हो सकता नहीं होगा आप में, बाबूजी लगता है नहीं।
मुझे नहीं मिल रहा, नहीं। नहीं मिल रहा, ठीक है। शंका पढ़ो, हम देखते हैं। ये नहीं है बाबूजी, आप सुनिए, खाली बहुत बुक में नहीं है, मत परेशान होइए। निम्नलिखित गाथा में, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ, समुद्घात करने और न करने का कारण कहा है। जयसिंह समायम नामा गोदा निवेनीयम च एकय समुद्घाया, सब ये उसकी है, धवला जी की गाथा सब है। वंचन्ति अरे समूहाये, जिन जीवों के नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म के समान होती हैं, वे समुद्घात नहीं करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं, दूसरे समुद्घात करके ही मुक्त होते हैं। इस गाथा के उपदेश को क्यों नहीं ग्रहण किया जाता? समाधान, इस पूर्वोक्त गाथा में कहे गए अभिप्राय को तो किन्हीं जीवों के समुद्घात के होने में और किन्हीं जीवों के समुद्घात नहीं होने में कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण जीवों में समान अनिवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा कर्म स्थितियों का घात पाया जाता है। अतः उनका आयु के समान होने में विरोध आता है। दूसरे, छीन कसाय गुण स्थान के चरम समय में तीन घातिया कर्मों की जघन्य स्थिति भी फल्योपम के असंख्यात में भाग सभी जीवों के पाई जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इसलिए ये नहीं होता कि अनिवृत्ति करण परिणाम के द्वारा जो जीवों के समान अनिवृत्तिकरण परिणाम कहा गया कि सब जीवों का एक जैसा परिणाम होने पर ही उसमें जाते हैं। अनिवृत्तिकरण परिणाम में एक समय का एक परिणाम होता है, तो उसके कहते हैं उनका आयु के समान होने में विरोध आता है। तो आयु अलग चीज है, क्योंकि आयु का घात तो होता नहीं, किसी की कितनी आयु है, किसी की कितनी आयु, उसमें तो कुछ भी होता नहीं है। और इन तीन कर्मों में, स्थितियों में घात होता रहता है, लेकिन घात तो होता है। अब किसी को मान लीजिए कि इन कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी के अंदर ही है सब स्थिति, लेकिन किसी की स्थिति कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी की उत्कृष्ट है, किसी के जघन्य है, ऐसा तो हो ही सकता है। स्थिति कांडघात सभी ने की, लेकिन सभी ने अब किसी के घर में 20 किलो गेहूं, 20 बोरा गेहूं है, किसी के घर में 8 बोरा गेहूं है। महाराज जी आ रहे हैं, 80 पीछी आ रही है, तो एक बार शहर में गेहूं नहीं मिल रहा, सबके घर से गेहूं ले रहे हैं, तो 20 बोरा वाला तो उठा के झट से 10 बोरा दे देगा, लेकिन जिसके यहाँ ऑलरेडी 8 ही बोरा है, वो कहाँ से 10 बोरा देगा? वो तो नहीं दे सकता ना, वो तो उसमें से कम 1 बोरा अपने घर में भी रखेगा। तो वही चीज यहाँ पर, यद्यपि अनिवृत्तिकरण परिणामों में सबके एक जैसे परिणाम होते, परंतु कर्मों की जो स्थिति है वो अघातिया कर्मों की बात यहाँ नहीं चल रही है। अघातिया कर्मों की स्थिति सबकी बराबर हो जाए, बोला ऐसा संभव नहीं है। शंका फिर कर रहे हैं, आगम तर्क का विषय नहीं है, इसलिए इस प्रकार तर्क के बल से पूर्वोक्त गाथाओं का अभिप्राय का खंडन करना उचित नहीं है। शंका करते बोला आगम में कोई तर्क नहीं किया जाता, आपने जो तर्कना दी कि सबके स्थिति बराबर नहीं पाई जाती, तो ये ठीक नहीं है, इससे आप आगम को खंडन मत करिए, ये शंका कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि इन गाथाओं का आगम रूप से निर्णय नहीं हुआ है, अथवा इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय हो जाए तो इनका ही ग्रहण आप रहा आवे। वे कहते हैं कि हम कोई आगम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों गाथाएं आगम में आई है और इसका कोई भी निर्णय लेकर के एक गाथा हम लोग को नहीं प्राप्त है। जिस दिन एक गाथा प्राप्त हो जाएगी तो हम वैसा मान लेंगे, अभी हमारे पास दोनों गाथा है, इसलिए उन दोनों गाथाओं में बुद्धि के द्वारा लगाया जा रहा है कि भाई कौन सी ज्यादा सही लगती है, बस उतना ही है, हम आगम का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। समाधान, नहीं, जब आयु स्थिति, हम और धीरे पढ़ते हैं क्योंकि लोगों के पास है नहीं, जब आयु स्थिति अंतर्मूर्त शेष रह जाती है और वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति अंतर्मूर्त से अधिक हो, तो भगवान आत्म उपयोग अतिशय व्यापार विशेष से वह यथाख्यात चारित्र की सहायता से महासंवर सहित होकर शीघ्र कम परिपाचन में समर्थ
और सर्व कर्म रज को उड़ाने में समर्थ ऐसे दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण समुद्घात को 4 समयों में करते हैं। केवली जिन समुद्घात करते हुए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्ग से करते हैं या पल्लंकासन से करते हैं, वहां कायोत्सर्ग से दंड समुद्घात को करने वाले केवली के मूल शरीर की परिधि प्रमाण कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार रूप से जीव प्रदेशों का फैलना दंड समुद्घात है। परिधि यानी चारों बगल का, परिधि कहते हैं चारों बगल का ऐसे। यहाँ कुछ कम का प्रमाण लोक के नीचे और ऊपर लोक लोक पर्यंत वात बल से रोका हुआ क्षेत्र होता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि स्वभाव से ही उस अवस्था में वात वलय के भीतर केवली के जीव प्रदेशों का प्रवेश नहीं होता। इसी तरह पल्लंकासन से समुद्घात करने वाले केवली जिनके दंड समुद्घात कहना चाहिए। इतना विशेष है कि मूल शरीर की परिधि से उस अवस्था में दंड समुद्घात की परिधि तिगुनी हो जाती है। मूल शरीर अगर परिधि 1 फीट है तो 3 फीट उसकी 3 फुट चौड़ा वो ऊपर दंड समुद्घात पूरा नीचे से ऊपर बात बले छोड़ करके होगा, ऐसा कह रहे। जैसे कपाट मोटाई की अपेक्षा अल्प ही होकर लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा बढ़ता है, उसी प्रकार यहाँ कपाट समुद्घात में भी मूल शरीर के बाहुल्य की अपेक्षा अथवा उसके चिगने बाहुल्य की अपेक्षा जीव प्रदेशों के अवस्था विशेष होकर कुछ कम 14 राजू प्रमाण आयाम की अपेक्षा तथा 7 राजू प्रमाण विस्तार की अपेक्षा अथवा वृद्धि हानि गत विस्तार की अपेक्षा वृद्धि को प्राप्त होकर स्थित रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि चौड़ाई और लंबाई में तो बढ़ता है, मोटाई इसकी नहीं बढ़ती। मोटाई जो दंड समुद्घात में थी वही रहेगी। तो दंड समुद्घात की मोटाई के अलावा चूंकि 7 राजू है, गहरा भी 7 राजू है, तो वो क्षेत्र बचा रहता है। क्योंकि इस समुद्घात में स्पष्ट रूप से ही कपाट जैसा आकार पाया जाता है। तीनों वात वलय को छोड़कर संपूर्ण लोक में आत्म प्रदेश जब फैलते हैं, तब तृतीय समय वाला प्रतर समुद्घात होता है। चतुर्थ समय में तो तीनों वात वलियों में भी आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, यही लोक पूर्ण समुद्घात है। अब गाथा रही 669। यहाँ तक हम लोग क्या जाने कि केवल एक केवली समुद्घात है जो समय में है ना, 8 समय में। बाकी सारे समुद्घात का समय कितना पढ़ के आए हम लोग, अंतर्मुख। चाहे वो वेदना हो, चाहे कसाय हो, आहारक हो, है ना, तेजस हो, जितना भी समुद्घात है, मारणांतिक हो, सबका समय कितना है, अंतर्मुख। केवल एक जो केवली समुद्घात है उसका समय 8 समय है। अब दिशा बताएंगे समुद्घातों की दिशा। आहार मानन्ति दुगम विनियमेन एक दिशिगम तु 10 दिशि गदाहुशेषा पंच समुद्घादया हुन्ति। आहार मारणन्ति दुगम विनियमेन एक दिशिगम तु 10 दिशि गदाहुशेषा पंच समुद्घादया हुन्ति। चलिए उच्चारण करें गाथा का। जेठी भाई साहब आप करिएगा, लिख लीजिए गाथा तो। आहार मरणान्ति दुगम विनियमेन एकदिशिगम तु 10 दिशि गदाहुशेषा पंच समुद्घादया हुन्ति। आहार मानसिकी कंपी नेमेन एक दिशिकम तु 10 दिशि गता ही शेषा पंच समुद्घात का भवन्ति। आहारम आहार केवल सॉरी आहार मारणांतिम आहारक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, यह दुगम ये दोनों भी माने दोनों ही भी माने ही नियमेन नियम से
एक दिशिगम तु, एक ही दिशा की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मारणांतिक समुद्घात कहाँ करेगा? उसका स्थान फिक्स है, तो बस उसी दिशा की ओर जाएगा। और जो आहारक का योग है, वो भी अपनी, चाहे वो तीर्थों का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे केवल ज्ञान ज्ञान में कल्याणक में जा रहे, जहां भी जा रहे हैं, उनका भी वो जो एम है, जो क्षेत्र है, वो नियत है। नियत है तो सीधे उधर ही जाएंगे और किसी तरफ नहीं जा सकते हैं। तो वही यहाँ पर करें, नियमेन एक दिशिगम तु, नियम से एक दिशा में होता है। 10 दिशि गदाहु, दसों दिशाओं में गदाहु माने जाते हैं, शेषा माने जो शेष बच गए, पंच समुघादया होती, पांचों समुद्घात है, वो दसों दिशा में गमन करके होते हैं। आहारक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, इन दो समुद्घातों में तो एक ही दिशा में आत्म प्रदेशों का गमन होता है। शेष 5 समुद्घातों में दसों दिशाओं में गमन होता है। विशेषार्थ आहारक और मारणांतिक समुद्घात एक दिशा में होते हैं। आहारक शरीर की रचना के समय श्रेणी गति होने के कारण एक ही दिशा में, जिस ओर केवली या श्रुत केवली हैं, असंख्यात आत्म प्रदेश निकलकर एक अरत्नी, रत्नी समझ रहे हैं, एक हाथ प्रमाण आहारक शरीर की रचना करते हैं। जहां नरक आदि में जीव को पूर्वबद्ध आयु अनुसार मरकर उत्पन्न होना है, उसी दिशा में आत्म प्रदेश निकलते हैं। शेष 5 समुद्घात श्रेणी के अनुसार ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन 6 दिशाओं में आत्म प्रदेश निकलते हैं। आहारक समुद्घात में एक हाथ प्रमाण आहारक पुतला उसी दिशा में गमन करता है जिस दिशा में केवली या श्रुत केवली होते हैं, अन्य दिशा में गमन नहीं करता। यदि केवली या श्रुत केवली विदिशा में होते हैं, तो हारक शरीर मोड़ा लेकर उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि श्रेणी के अनुसार गति होती है। विदिशा में है तो उसको मोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आहारक पुतले की अनुश्रेणी गति होती है। और किसकी होती है अनुश्रेणी गति? उसको जो रिजु गति से जाता है जीव, उसकी होती है। हाँ, जो जीव रिजु गति से जाता है उसकी होती है। गति से अन्य गति में, या पर्याय से पर्यांतर होता है, या गति से गत्यांतर जब जीव होता है, तो वहां पर श्रेणी के अनुसार ही गति होती है। बहुत अच्छा। मारणांतिक समुद्घात में भी जहां पर उत्पन्न होता है, उसी क्षेत्र की ओर आत्म प्रदेश फैलते हैं, अन्य क्षेत्र की ओर आत्म प्रदेश नहीं जाते। इसमें भी अनुश्रेणी गति होती है। अतः इन दोनों समुद्घातों को एक दिक् कहा गया है। वेदना आदि 5 समुद्घातों में आत्म प्रदेश चारों ओर और ऊपर नीचे फैलते हैं, इसलिए 6 दिशाओं में फैलते हैं, ऐसा कहा गया है। किंतु जब आत्म प्रदेश शरीर के चारों ओर फैलते हैं, तो विदिशाओं में भी जाते हैं। अतः विदिशाओं को पृथक गिनकर 10 दिशाओं में फैलते हैं, ऐसा कहा गया है। 6 दिशा और 10 दिशा कहने में मात्र शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। ये और कहाँ विशेष करके बताया गया है? कई बार चर्चा हो गई है। जब दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान के जीवों की संख्या बताई गई, वहां पर बताया गया पल्ल का असंख्यात्मा भाग भागहार है। यद्यपि शब्द एक है, पर वहां पर अर्थ अलग अलग निकलेगा, यानी पल्ले का संख्यात्मा भाग अलग अलग है। शब्द एक है पर अर्थ भेद वहां पर है। यहाँ पर शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का अभिप्राय एक है। वहां पर अभिप्राय एक नहीं है, पल्ले का संख्यात्मक भाग होकर के भी चारों गुण स्थानों का भागहार अलग अलग है।
दीदी और रत्नी से एक हाथ लेंगे ना दीदी? और रत्नी जो हाँ, शब्द आया था, हाँ, और एक रत्नी। हाथ, हाँ एक एक हाथ। जी जी वेदना प्रणाम। कषाय वेक्रियक मारणांतिक तेजस और आहारक, इन 6 समुद्घातों का काल असंख्यात समय है। केवली समुद्घात का काल 8 समय है। दंड कपाट प्रतर लोक पूरण के 4 समय, पुनः प्रतर कपाट दंड और स्व शरीर में प्रवेश करने के 4 समय। इस प्रकार केवली समुद्घात का काल 8 समय होता है। अब आहारक और अनाहारक का काल। आहारक का काल उत्कृष्ट से कितना हो सकता है, याद है क्या? बहुत जोर दे दे के बताया मैंने, बहुत जोर दे दे के बताया है, बहुत बार बताया। आहारक काल उत्कृष्ट से कितना हो सकता है? कृपया अपने मन से याद है तो बोले, पुस्तक पढ़ने की कोशिश ना करें, उसमें उत्तर गलत आ जाता है। भाजी नहीं याद है तो अंतर मूर्ति उत्कृष्ट की जगह नहीं, लेकिन है? ध्यान नहीं आ रहा, बताया था आपने अलग से। तो आप अंतर मुहूर्त में मर जाता है क्या सब जीव? ऐसा होता है क्या? उपकार का। आहारक का मतलब नो कर्म वर्गना ग्रहण करना, तो अच्छा, हम नो लोग तो में थोड़ी मर जाएंगे। 132 सागर। आहारक रहने का मतलब क्या? कि कोई मरण तो सभी जी, देव भी 33 सागर, जहां हम अनंत काल से, अनादि काल क्या, अनंत काल से हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं ना, तो हम आहारक अनाहारक होते रहते हैं। अनाहारक कब? हम अपने लोग जैसा संसारी जीव, केवली को छोड़ दीजिए, केवली वाली अवस्था यहाँ रहने दीजिए, हमारे जैसे ये जीव हैं, क्या अनाहारक होते हैं कि नहीं कभी? या आहारक होते हैं कि नहीं? आहारक तो खैर अभी भी है, अनाहारक होते हैं कि नहीं? विग्रह गति में होते हैं ना दीदी? प्रगति में तो होते ही होंगे, होते ही हम, विग्रह अगर मोड़ा गति में तो। होते हैं। तो हारक के लिए आप लोग को याद नहीं, बहुत बार मैंने बताया है। दीदी मुझे याद आ रहा है, दीदी बोल के देखो। हाँ बोलिए। जितनी आयु है उतने समय तक तो वो ग्रहण करेगा ही ना दीदी। अयो, 3 नहीं पल्ले शद है, ये 3 क्या पल्ले उत्तर शद है। हुआ? ये कोई उत्तर थोड़ी हुआ। कोई भी जीव असंख्यात, शब्द सुनिएगा आप लोग, कैसे ऐसे मतलब सिद्धांत नहीं याद रहते, ये थोड़ा सा दुख का विषय है मेरे लिए तो है, क्यों मैं बहुत बार बताती, यहाँ पर भी बताना जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी बता रही हूँ। आगे क्या है प्रकरण मुझे नहीं मालूम है। असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल तक यह जीव आहारक रह सकता है। असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी तक यह जीव आहारक रह सकता है। तो क्या असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल प्रमाण तक की किसी जीव की आयु होती है क्या? नहीं, दीदी। बार बार जुगत से जन्म लेगा। नहीं फिर होती, आहारक कैसे होगा? नहीं दीदी, वो निगोद की अपेक्षा होगा ये, हर समय। निगोद की अपेक्षा जो शरीर होता है, एक शरीर के अंदर। निगोद उत्तर थोड़ी आएगा, निगोद की अपेक्षा ऐसे उत्तर नहीं दिया कीजिए, अपेक्षा दूसरा बताइए। निगोद का नियम थोड़ी है कि निगोद आहारक ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कहीं है। किस रुजु कारण गति से? से जन्म लेगा। हाँ, रुजु गति से जन्म लेने वाले का। इसका उत्तर ये है, सिद्धांत का उत्तर हमेशा सिद्धांत दिया कीजिए, है ना, अगल बगल वाला उत्तर मत दिया कीजिए। कोई भी जीव असंख्यात सर्पणी और सर्पणी काल तक ऋजु गति से जन्म लेता रहेगा, अनहारक होगा ही नहीं वो। एक भी समय ऐसा आएगा ही नहीं जब वो अनहारक हो सके, वो आहारक का आहारक हो, ऐसा हो सकता है, कौन होता है? और सबको होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो पंच परावर्तन पूरा नहीं होगा। इसलिए अवस्थाएं तो सबके साथ घटनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, याद आ गया दीदी, अभी आपने बताया तो याद आ गया। बोलते से वह सबके जी जी। साथ है, बोलते से तो याद आ ही जाता है, सबके साथ है, कोई बात नहीं। अंगुल शंख, हाँ वही चीज आ रही है आगे। अंगुल शंख भागो आ गया ना। अंगुल शंख भागो कालो आहार यसु कसो कम्ममियनाहारो उक्क समते निसमयाऊ। अंगुल शंख भागो कालो आहार यसु कसो कम्ममियनाहारो उक्क समते निसमयाऊ।
भाव जी अगर निकलती गाथा तो उच्चारण करिए, क्योंकि हाँ, आप लोग अपने मन से करते नहीं, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। कालो आहार्यस्य उत्कृष्टो कम्मम्यनाहारो उपकसम किन्निसम याहु। देखिए गाथा ही आ गई है ना, मूल गाथा है। कोई चीज मन से नहीं बोला जा रहा है। आप लोग को लगता होगा बहुत बार कि भाभी मन से बोल देती हैं कहीं कहीं से। अंगुल असंख्य भागो, अंगुल के असंख्यात्मक भाग, कालो काल तक, आहारस्य आहारक, उपकसो उत्कृष्ट से कोई जीव अंगुल के असंख्यात्मक भाग काल तक आहारक रह सकता है। कम्मम्मी अन्नाहारो, कार्मन शरीर, अनाहारो माने अनाहार का उत्कृष्ट काल कितना है, उपकस उत्कृष्ट काल, तीन समयावु, 3 समय है ना। क्योंकि वहां पर भी जो केवली का भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, दंड में औदारिक से औदारिक का योग है, कपाट में मिश्र का योग है, प्रतर होता है तब एक समय, फिर समुद्र के लोकपूर्ण दूसरा समय, फिर लोकपूर्ण से प्रतर तीसरा समय, यानी 3 समय से ज्यादा तो। और जो संसारी जीव जो विग्रह गति में है, उनकी भी अधिक से अधिक विग्रह गति अनाहारक वाली कितनी है, 3 समय की है। तो इस वही तरह से सूत्र बैठेगा ना दीदी? हाँ एकम द्वौ त्रिन्वा नाहार कहा, ये सूत्र यहाँ बैठेगा हाँ। ना दीदी जी? तो ज्यादा से ज्यादा कोई अनाहारक कोई भी जीव, चाहे वो केवली ही क्यों ना हो, अधिक से अधिक कितने समय तक, बोले 3 समय तक अनाहारक हो सकते हैं। अच्छा 3 समय तक अनाहारक हो सकते हैं, ऐसा क्यों बताया? केवली तो समुद्र घात करने के बाद 14वां गुण स्थान हो जाना चाहिए, तो वो अनाहारक के अनाहारक, उनको तो अंतर्मूर्त घटाना चाहिए। 3 समय क्यों घटाया? जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करेंगे दीदी, उस समय आहारक हो जाएंगे ना? उसके बाद अंतर्मूर्त काल तक वो 9 कर्म वर्गना ग्रहण करेंगे, तीनों जी। काय को बादर से सूक्ष्म करेंगे, है ना। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के द्वारा कायों इसका सारा योग सूक्ष्म करेंगे, फिर जाके 14वां गुण स्थान होगा, तब वो अयोग केवली बनेंगे, तब वो अनाहारक बनेंगे। तो केवली समुद्र घात के बाद भी अंतर्मूर्त परमान तक वापस आहारक हो जाते हैं। और सिद्ध परमेश कहेंगे, सिद्ध उनका घटाना चाहिए, अयोग केवली का। तो अयोग कोई भी चीज कहाँ घटती है कि उस समय के बाद वो चीज आए। अब वहां अब तुमको आहारक पना आना ही नहीं है, वो तो हो गए 14वें गुण स्थान से लेकर अनंतो काल तक सिद्ध रहेंगे, तो इसलिए वहां पर उसको नहीं लिया गया है। आहारक का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। कार्मण शरीर में अनाहारक का उत्कृष्ट काल 3 समय है। विशेषार्थ आहारक जीवों का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, हमेशा ही पाए जाते हैं, किंतु एक जीव की अपेक्षा आहारक का जघन्य काल अंतर्मूर्त अर्थात 3 समय कम क्षुद्र भव प्रमाण है। कोई जीव 3 मोड़े विग्रह करके लेकर 3 मोड़े लेकर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों में उत्पन्न होकर चौथे समय में आहारक हुआ, फिर भुज्यमान आयु को कदली घात से छीन करके, ये भी कब हो रहा है, सबसे चूंकि जघन्य बताना है आहारक का, तो उसको कदली घात से मरण करा रहे हैं, मतलब उस जीव का भी कदली घात मरण करा रहे हैं। कदली घात से छीन करके अंत में विग्रह करके निकलने वाले जीव के 3 समय कम क्षुद्र भव ग्रहण मात्र जघन्य आहारक काल पाया जाता है। अधिक से अधिक अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी असंख्याता असंख्यात, हम तो असंख्यात ही बोले थे, ये तो असंख्याता असंख्यात यानी मध्यम असंख्याता असंख्यात, अवसर्पणी उवसर्पणी काल तक जीव आहारक रहता है। मैं मन से नहीं बोली हूँ, आ गया है प्रमाण यहाँ। एक जीव की अपेक्षा अनाहारक का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि विग्रह करके उत्पन्न होने वाले जीवों के यह काल पाया जाता है। अधिक से अधिक 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, क्योंकि समुद्घात करने वाले संयोग केवली व 3 विग्रह करने वाले जीव के अनाहारत्व का 3 समय प्रमाण काल पाया जाता है। अधिक से अधिक अंतर्मुक्त काल तक भी जीव
घटा दिया, योग केवल भी घटा दिए। तक भी जीव अनाहारक रहता है, क्योंकि अयोग केवली अनाहारक का अंतर्मुक्त काल पाया जाता है, अथवा 5 हर्ष अक्षरों के उच्चारण काल के समान है। सिद्ध प्रविष्टि का तो अनाहारक काल अब संसार में है, 85 प्रकृति की सत्ता है, इसलिए वो भले बोल दीजिए, वरना वो तो अनाहारक हो गए, हो ही गए अनाहारक, क्योंकि अभी संसारी जीव है, इस कारण से उनने यहाँ पर अनाहारक उनको भी बता दिया अंतर्मुक्त। तो अधिक से अधिक 3 समय, और अयोग केवली की दृष्टि से देखें तो अंतर्मुक्त भी है अनाहारक का काल। अब संख्या बता रहे हैं, आहारक व अनाहारक जीवों की संख्या। कम्यकाय जोगी होदी अनाहार यान परिमाणम तब विवरित तद विवत तब विरहित तब विरहित तब विरहित संसारो सब्बो आहार परिमाणम। कम्यकाय जोगी होदी अनाहार यान परिमाणम तब विरहित तब विरहित संसारो सब्बो आहार परिमाणम। निमिचंद भाई साहब आए हैं तो उच्चारण करें आप। कर रहा हूं। अम्मये काय जोगी होदी आहारायान परिमाणम तब्बी रहित संसारो सब्बो आहार परिमाणम। कर्मण काय योगी भवति अनाहार काणाम परिमाणम तद्विरहित संसारी सर्व आहार परिमाणम। कम्य काय योगी, कर्मण काय योगी जीवों का अनाहार यानम परिमाणम, जितने अनाहारक जीव हैं उतना परिमाण होता है। कर्मण का योगी, क्योंकि काय योग हम लोग पढ़ चुके हैं, काय योग में कर्मण का योगी की संख्या आ चुकी है, तो कहते भाई अनाहारक जीव कितने पाए जाते हैं, तो जितने कर्मण का योगी हैं वे अनाहारक हैं। तब विरहित, उससे विशेष रहित संसारो, संसारी जीव में कर्मण का योगी को घटा दीजिए तो आहार परिमाणम, आहारक जीवों की परिमाण आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। कर्मण का योगी जीवों का जितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक जीवों का प्रमाण है। संसारी जीव राशि में से कर्मण का योगी जीवों का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतने आहारक जीव हैं। विशेषार्थ संख्यात आवली मात्र अंतर्मूर्त काल के द्वारा यदि सर्व जीव राशि का संचय होता है तो 3 समयों में कितना संचय होगा, इस तरह से यहाँ पर त्रैराशिक कर करके और संख्या निकाले कि बस संख्यात आवली में काल में इतनी जीव राशि आती, इतने जीव होते हैं, तो सर्व जीव राशि का कितने 3 समय में कितनी जीव राशि का संचय होगा। इस प्रकार इच्छा राशि से फल राशि को गुणित करके जो लब्ध आए उसे प्रमाण राशि से भाजित करके अंतर्मूर्त काल से भाजित सर्व जीव राशि आती है। यह अनाहारक जीवों का प्रमाण है। यहाँ पर अयोगी जिनका प्रमाण कौन है, क्योंकि वे मात्र 608 हैं और कर्मण का योगी जीव अनंत हैं, है ना। अयोगी वो तो 608 है, इससे बेसी तो एक समय में निकलते भी नहीं है, वो तो 8 समय के 608 है। और कर्मण का योगी जीव अनंत कैसे निकल जाएंगे, अनंत कैसे आएंगे? अनंत स्थिर जाएंगे ना, विग्रह गति अनंत जीव होते हैं, अनंत आ जाएंगे ना। अनंत कैसे, अनंत कैसे आएंगे? किसकी अपेक्षा अनंत आ जाएंगे? यंचों की अपेक्षा जाएंगे। हाँ, यंचों की अपेक्षा, निगोद किसकी अपेक्षा आ जाइए, सॉरी, अनंत किसकी अपेक्षा आएंगे? अनंत निगोद की अपेक्षा, निगोद की अपेक्षा। हाँ, अनंत निगोद की अपेक्षा, निगोद की अपेक्षा, क्योंकि वही यहीं पर मरे यहीं जन्मे, यहीं मरे यहीं जन्मे, यहीं मरे यहीं जन्मे, अथवा ये कहते कर्मण अनंत, फिर भी वो ऋजु गति से बहुत अधिक जन्मते हैं, फिर भी कर्मण का योग में जीव अनंत आ रहे, क्यों अनंत जीव ही होते हैं केवल ये निगोदिया। बाकी जितने भी ये कितने होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक,
और प्रत्येक वनस्पति इकाई संख्यात होते हैं, असंख्यात असंख्यात। असंख्यात होते हैं। तो जहां अनंत आ गया वहां निगोद हो गया, है ना। बाकी सारे जीव वो अलग बात है, यह संख्यात छोटा बड़ा है, लेकिन है सब असंख्यात ही। अतः संसारी जीव राशि अनंत में असंख्यात समय प्रमाण अंतर्मूर्त का भाग देने पर लब्ध अनंत प्रमाण प्राप्त होता है। इस अनंत को संसारी जीव राशि में से घटाने पर आहारक जीवों की संख्या प्राप्त होती है, अथवा सर्व संसारी जीवों के असंख्यात खंड करने पर एक खंड प्रमाण अनाहारक है और बहुभाग आहारक जीव है। अनाहारक से आहारक जीव असंख्यात गुणे हैं। अनाहारक से आहारक जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार अंतर्मुहूर्त है। इससे क्या पता चलता है कि विग्रह गति से जाने वाले जीव से ज्यादा जीव कौन से हैं? मरण तो सबका हो रहा है, निगोदिया जीव तो श्वास के 18वें भाग में मरण कर रहे हैं, वो ज्यादा करके आहारक ही होते हैं। ऐसा इस वाक्य से अर्थ निकल रहा है। 19वां अधिकार अपना पूर्ण हुआ। एक बार 9 बार नमोकार मंत्र जपे, अधिकार पूर्ण हुआ है। अब आ रहा उपयोग अधिकार, साकार व अनाकार उपयोग। एक बार ये दादा 670 का विशेषार्थ दिया है, उसको फिर से बोलो ना, समझ में नहीं अच्छा आया मेरी बात। बाबूजी, हाँ बाबूजी। 70 की विशेषार्थ। आहारक का विशेषार्थ, आहारक जीवों का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है। ठीक है, आहारक जीव हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है। किंतु एक जीव की अपेक्षा आहारक काल का जघन्य काल अंतर्मूर्त। कोई भी जीव ज्यादा से ज्यादा अंतर्मूर्त लिखा, और फिर क्या लिखा? 3 अर्थात 3 समय कम क्षुद्र भव प्रमाण है। सबसे छोटा भव क्षुद्र भव है, तो इसलिए सब आहारक का काल सबसे कम किसका होगा? जिसका क्षुद्र भव होगा उसका। उसका फिर विशेष दे रहे हैं, कोई जीव 3 मोड़े विग्रह करके लेकर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों में उत्पन्न होकर। 3 मोड़ा किस लिए कराया गया? क्यों कराया गया 3 मोड़ा? खाली मोड़ा लिख देते, अनाहारक को तो बताना, इनको तो आहारक बताना है, 3 मोड़ा क्यों लिखे? एक एक शब्द का मूल्य है यहाँ पर, एक एक शब्द का। मुख्तार जी की टीका है ये। हाँ, वो तो उसको अनारक रख रहा ना, उतना 3 समय अनारक रख रहा है, इसलिए वहां पर रख गया। तो जरूरत क्या है 3 समय का? इनको सूक्ष्म निगोदिया में ले जाना चाहिए, उसको 3 मोड़ा क्यों कह दिए? उत्कृष्ट बताना है। क्योंकि नहीं, एक मिनट, फिर से मेरा प्रश्न समझिए। अनाहारक का काल इनको नहीं बताना, इनको काल आहारक का बताना है, तो आहारक में ले जाने के लिए 3 मोड़े से क्यों ले जा रहे हैं? तो एक मोड़े से जाना वाला, ऐसा तो है नहीं कि सूक्ष्म जीव एक मोड़े से नहीं जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अधिक से अधिक 3 मोड़े लेगा जब निकृष्ट क्षेत्र में जन्म लेगा। नहीं, वो ठीक है, निकृष्ट क्षेत्र में जन्म लेगा तो 3 समय लेगा, एकदम ठीक है। क्यों हम निकृष्ट क्षेत्र में ही क्यों जन्म कराएं? हम और कहीं जन्म, हमको तो आहारक का काल निकालना है, अनाहारक का काल नहीं निकालना है। क्यों? 3 समय इन्होंने केवली की अपेक्षा निकाला। क्यों यहाँ पर सूक्ष्म जीव का आ रहा है, यहाँ केवली नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कन्फर्म है कि सूक्ष्म जीव ही बनेगा। 2 मोड़ा कराने से पक्का नहीं है बादर बनेगा, एक इंद्री बनेगा, 2 इंद्री बनेगा, 3, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यही बने, पर जहां 3 मोड़ा करा दिया वहां तो यही बनेगा। इसलिए 3 मोड़े से उत्पन्न करा रहे हैं कि भैया कोई लल्लो चप्पो मत लगा दीजिएगा कि हो सकता है बादर में चला जाए, हो सकता है उसमें चला जाए, है ना। इसलिए 3 मोड़ा करा दिया। ही होगा, 3 मोड़े हाँ? लेने वाला सूक्ष्म ही होगा। हाँ, 3 मोड़ वाला सूक्ष्म जीव, वो भी निकुष्ट क्षेत्र में ही जन्मेगा, नियम से। नियम से सूक्ष्म होगा। अच्छा, ठीक है। नियम से 3 मोड़ा वाला जीव होगा। तो यहाँ पर इसीलिए 3 मोड़ा लिख दिया कि भाई 2 मोड़े वाला भी हो सकता है,
एक मोड़े वाला भी हो सकता, बिना मोड़े वाला भी हो सकता। निकोदिया जी यहाँ मरा, यहाँ जन्मा, यहाँ मरा, यहाँ जन्मा, तो बिना समय के भी हो रहा है। लेकिन अगर हमको किसी सूक्ष्म नियम से उसी में केवल वो वही जाए, केवल वही जीव जाए, तो वो हमको 3 मोड़ा लगाना पड़ेगा। एक एक, हम तो कभी कभी लगता है कि बाप रे, एक एक शब्द का कितना महत्व है अगर हमारी समझ में आए तो। लेकर सूक्ष्म निगेंद्रिय जीव में उत्पन्न होकर चौथे समय में आहारक हुआ, आहारक हो गया। फिर भुज, चूंकि इनको आहारक का सबसे छोटा काल निकालना, उत्कृष्ट काल तो उन्होंने बता दिया, अंगुल के असंख्यात में भाग, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी। भाई जघन्य काल कितना है कि भाई इतनी आयु तो होगी जीव की, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जघन्य आयु कहाँ पाई जा रही है, किस जीव के पाया जा रहा है? जो 3 मोड़ा करके जाएगा उसके पाए जाएगी, एक मोड़ा वाले का नहीं पाया जाएगा। एक तो यहाँ पारिशेष न्याय से ये निकल गया कि वो क्षुद्र भव ग्रहण जो निकलेगा 3 मोड़ा वाले के ही निकलेगा, इसलिए इन्होंने 3 मोड़ा यहाँ पर लिख दिया। फिर उसको क्या करे, कदली घात मरण करा रहे हैं, यानी जो सामान्य से मरण करेगा, पूरा श्वास का जो 18वां भाग होता है वो 1/24 सेकंड जो होता है, जो पूरा अगर पर यह करके मरता है तो उसके आहार का छोटा काल नहीं घटेगा, क्योंकि उसमें भी अकाल मरण है। तब अकाल मरण है तो अकाल मरण करा के ही तो छोटा भव निकलेगा, उससे छोटा भव और किसी का नहीं है। तो आहारक की अवस्था सबसे छोटी किसकी हुई? जो 3 मोड़ा लेकर के, जो 3 मोड़े से सूक्ष्म जीव बनेगा और कदली घात मरण करेगा, उसके आहारक का काल सबसे छोटा पाया जाएगा। ठीक है, इतनी शर्त जिसके होगी उसके पाया जाएगा सबसे छोटा काल। उड़ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ कुछ आगे चलूं, इसको पढ़ना है क्या फिर? और नहीं ठीक है, हमारा तो हो गया। हाँ चलिए, उपयोग अधिकार चल रहे हैं। बहुत सुंदर गाथा सब, बहुत ही अच्छी गाथा। बत्थु निमित्तम भाव जादो जीवस जो दुवे जोगो सोदवियगो नायगो सायारो चेवणा यारो। बस कुछ भी नहीं छोड़े, जीव कांड जी में सब कुछ दे दिए। एक जीव कांड अगर कोई खूब बढ़िया से पढ़ ले तो बहुत सारी चीज जान जाएगा। बत्थु निमित्तम भाव जादो जीवस जो दुवे जोगो सोदुवियो नायगो सायारो चेवणा यारो। नाणम पंच बिहंपी, नाणम पंच बिहंपिय अन्नानतियम सागरुव जोग कंसन गारो सव्वे तल्लखणा जीवा। मंजू जी बंद करिए अपना। अन्नानतियम सागरुव जोग चतुदंसन मनगारो सव्वे तल्लखणा जीवा। मधुसूदो हि मनेहियम सग सग विषये विशेष वीणानम अंतो मुहूर्त कालो जोगो सो दुसायारो। मधुसूदो हि मनेहिम सग सग विषये विशेष वीणानम अंत मुहूर्त कालो जोगो सो दुसायारो। इंद्रिये मनोहीनावा अथे अभिशेषि गुण जम गहनम अंतो मुहूर्त कालो जोगो सो अनायारो। इंद्रिये मनोहीनावा अथे अभिशेषि गुण जम गहनम अंतो मुहूर्त कालो जोगो सो अनायारो। जो लोग नहीं पढ़े हैं एक एक गाथा का उच्चारण करें। दीदी मैं करती हूँ। बत्तु निमित्तम भावो जादो जीवस्य जो दुवर जोगो सोदुवी हो नायबो सायारो चेवणायारो। पढ़े, फटाफट पढ़े एक एक गाथा। नाणं पञ्चविहम्पि, नाणं पञ्चविहम्पिय अण्णाणतियं च सागरुवजोगो चतुदंसनमणगारो सव्वे तल्लखणा जीवा। मधुसूदो हि मणेह्यं
मदित दोहि महेड़िये मणे ही सग सग विषय विशेष जीर्णाणम अंतो मोत कालो उपजोगो सोदु सायारो इंद्रिय मनोहीनावा अर्थे अवशेष गुणम जम गहनम अंतो मुत्तकालो उवजोगो सो अनायारो। वस्तु निमित्तं भावो जातो जीवस्य यस्तुपयोगः तद्विदो ज्ञातव्यः साकाश्चैनावाकार ज्ञानं पंचविधिमपि च अज्ञात्रिकं च सागरोपयोगः चतुर्दर्शनकारः सर्वे तलक्षणाः जीवा। आप पढ़िए विजय दीदी। जैसे जी पढ़ू, मैं पढ़ूं फिर पढ़ रहे हैं आप लोग? मति स्फुटावधि मनोभिश्च स्वकस्य का विषये विशेष विज्ञानम् अंतमूर्त काल उपयोगः सतु साकारः इंद्रिय मनोज्ञवधिना वा अर्थे अविशेष्य यद ग्रहणम् अंतर्मुहूर्त कालः उपयोगः सनाकारः। ज्ञानोपयोगयुतानां हो गया। वस्तु निमित्तम भावो जादो, वस्तु के निमित्त से जो भाव उत्पन्न होता है किसके? जीवस्य, जीव के। जो दो उपयोगो, वह उपयोग है। सो वह उपयोग दुविहो, दो प्रकार का, नायब्बो माने जानना चाहिए। सायारो चेव अनायारो, साकारो उपयोग और अनाकार उपयोग। नानम पंच विहप्पी, ज्ञान 5 प्रकार का है। यह और अनानतियम, अज्ञान 3 प्रकार का है। सागार उपयोगो, साकार उपयोग है। ये 8 ज्ञान साकार उपयोग है। चतुदंसनम अनगारो, 4 दर्शनो योग अनाकार उपयोग है। सभ्य तत् लक्षणा जीव, सब सभी क्या नाम, ये सब जीव के लक्षण हैं। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में क्या आया है? सूत्र क्या आया? छोटा सा सूत्र बोले, उपयोग लक्षणम। उपयोग लक्षणम। तो इसलिए इन्होंने सारा उपयोग बता के लास्ट में क्या कह दिया कि तल लक्षणा जीवा, ये सब जीव के लक्षण हैं। मदिसुधि ओहि मणेहिम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, सग सग विषये, अपने अपने विषय में, विशेष विज्ञानम, विशेष ज्ञान होना। विशेष जो ज्ञान होता है मति ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान के द्वारा, अवधि ज्ञान के द्वारा और मन पर्य ज्ञान के द्वारा, जो अपने सग सग विषय, अपने अपने विषय में, सबका विषय अलग अलग है ना, चारों ज्ञान का विषय अलग अलग है। तो कहते उसमें जो विशेष ज्ञान उनको होता है वो क्या होता है? अंतो मुहूर्त कालो, अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। वह जोगो सोदु सायारो, और वह उपयोग साकारो उपयोग है। इंद्रिय मनो, किसी का खुला हुआ है? कृष्णा जी आपका खुला, और आपके यहाँ से आवाज भी आती है कृष्णा जी। इंद्रिय मनोहीना, इंद्रिय और मन, ओही ना माने अवधि ज्ञान के द्वारा जो अथे माने पदार्थ का, अविशेष, जो अविशेष पदार्थ का ज्ञान होता है, अविशेष ऊणम च गहनम, अविशेष का जो ग्रहण होता है वह कहते हैं गहनम माने जो ग्रहण होता है। अंतो मुहूर्त कालो, अंतर्मुहूर्त काल है उसका, और वो क्या है? अनाकार उपयोग है। कितनी सुंदर चीज आई है। अनाकार उपयोग किसको होता है? तो कहते हैं जिसके इंद्रियां नहीं है, जिसके मन नहीं है, और अवधि ज्ञान के द्वारा, तो कहते हैं जो पदार्थ का, जिनके इंद्रियां हैं, मन और अवधि ज्ञान के द्वारा जो विशेष पदार्थ का जो ग्रहण है वो अनाकार उपयोग है। और उसका काल भी, यानी अनाकार उपयोग का भी काल अंतर्मुहूर्त बता रहे हैं। जबकि अनाकार उपयोग किसको कहते हैं? दर्शनोपयोग को। दर्शनोपयोग की परिभाषा क्या बनती है? सामान्य से जो सामान्य आभास को हम दर्शनोपयोग कहते हैं।
तो वहां तो चूंकि ये भी आता कि हम तो दर्शनोपयोग पकड़ ही नहीं पाते हैं, इतना छोटा काल होता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आगे हम लोग देखें। जितना भी मति ज्ञान ऐसे 336 भेद है, पर मुख्यता से कितने प्रकार का होता है मति ज्ञान? कुमति और मति ज्ञान 2 तरह का हो गया, कुमति दीदी और 4 सुमति। प्रकार का, दीदी 4 अवग्रह या अवय धारणा। धारणा एक इंद्री से लेके पंचेंद्री असंगी तक केवल अवग्रह मति ज्ञान होता है। मन के बिना 3 मति ज्ञान नहीं होते। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री असंगी तक केवल अवग्रह ही मति ज्ञान होता है। अपने लोग जो सोचते हैं कि भाई जैसे चींटी कहीं पर चीनी का बोरा है वहां पहुंच रही है, लेकिन उसका वो उसकी घ्राण शक्ति तेज है, उसको धारणा शक्ति नहीं है। तो मति ज्ञान का पहला भेद असंगी पंचेंद्रिय तक केवल और केवल अवग्रह ही मति ज्ञान होता है, बाकी 3 नहीं होते हैं, संगी पंचेंद्रिय को होते हैं। वस्तु को ग्रहण करने के लिए जीव का जो भाव होता है वह उपयोग है। वह उपयोग साकार और नाकार के भेद से 2 प्रकार का है। 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का ज्ञान ये साकारो उपयोग है। 4 प्रकार का दर्शन अनाकारो उपयोग है। ये सब जीव के लक्षण हैं। 8 प्रकार का साकार उपयोग और 4 प्रकार का अनाकार उपयोग जीव का लक्षण है। अंतर्मुहूर्त काल तक मति, श्रुत, अवधि और मन पर यह ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करता है, वह साकार उपयोग है। इंद्रिय, मन और अवधि के द्वारा अविशेष रूप पदार्थ का जो ग्रहण होता है वह अनाकार उपयोग है। जो दर्शनोपयोग स्पर्श इंद्री से हमको ज्ञानोपयोग हुआ, तो उसके पहले जो दर्शनोपयोग हुआ स्पर्श इंद्री से सामान्य भास जो हुआ, इसलिए इंद्रिय से होता है। मन से भी दर्शनोपयोग पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर उसके बाद हम विशेष किसी चीज को करते हैं तो क्या कहेंगे उसको साकारोपयोग में आ जाएगा। अवधि में तो अवधि दर्शन है, तो इसलिए अवधि के द्वारा भी सबसे पहले अनाकार उपयोग होगा। उसका काल भी अंतर्मुहूर्त है। अभी आगे बताएंगे कैसे है। जीव का लक्षण उपयोग है, जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है और चैतन्य का अणिवयी है, अर्थात चैतन्य छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम उपयोग है। बाह्य निमित्त कौन कौन से हैं? बाह्य निमित्त 2 प्रकार का है, आत्मभूत बाह्य निमित्त और अनात्मभूत बाह्य निमित्त। आत्मा से संबंध शरीर में निमित्त चक्षु इंद्रियां आत्मभूत बाह्य हेतु है। आंख से देखने की चीज आंख से देख के जानेंगे, और आंख में जो आंख है हमारी आत्मभूत है। और प्रदीप आदि दीपक आदि के द्वारा जो हम वस्तु का ज्ञान करते हैं वो अनात्मभूत बाह्य निमित्त हो जाएगा। अंतरंग निमित्त कौन कौन से हैं? समाधान, अंतरंग निमित्त भी आत्मभूत अनात्मभूत के भेद से 2 प्रकार का है। मन वचन काय की वर्गणाओं के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप द्रव्य योग अंतः प्रविष्ट होने से आभ्यंतर अनात्मभूत हेतु अंतरंग निमित्त है। जो द्रव्य योग है, द्रव्य उसको ये अनात्मभूत बता रहे हैं, और जो भाव योग होगा वो जीव के ही होता है, तो वो आत्मभूत अंतरंग निमित्त होगा। इन दोनों निमित्तों के होने पर जो चैतन्य अनुविधायी, देखिए आ गया दर्शनोपयोग का चैतन्य अनुविधायी परिणाम, अर्थात आत्मा के चैतन्य गुण का परिणमन है, वह उपयोग है, और यह उपयोग जीव का लक्षण है। सद्विधो अश्चतुर्भेद, वह उपयोग 2 प्रकार का है, साकार उपयोग अनाकार उपयोग। साकार उपयोग 8 प्रकार का, अनाकार उपयोग 4 प्रकार का है। साकारो उपयोग ज्ञान है और अनाकार उपयोग दर्शन है।
उपयोगो दुव्यपो दंसन नाणं च दंसनं चतुधा चक्षु अचक्षु हि दंसन मद केवलं नेयं नानम अठवियप्पं मधुसूदियो हि अनाननानि मन पजे केवल मदि पच्छक परोख भेयम चु तू दीदी ये द्रव्य संग्रह की गाथा है दीदी। हाँ, ज्ञान और दर्शन के भेद से उपयोग 2 प्रकार का है। उसमें से दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ज्ञान 8 प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि अज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये प्रत्यक्ष परोक्ष 2 भेद हैं। शंका, साकारोपयोग अनाकारोपयोग किसे कहते हैं? जो उपयोग आकार सहित है वो ज्ञानोपयोग है, क्योंकि वह साकार सहित है। जो उपयोग निराकार है वह दर्शनोपयोग है, क्योंकि वह आकार से रहित है। आकार किसे कहते हैं? कर्म कर्तृभाव का नाम आकार है। उस आकार के साथ जो उपयोग रहता है उसका नाम साकार है। प्रमाण से पृथकभूत कर्म को आकार कहते हैं, अर्थात प्रमाण में अपने से भिन्न बहिर्भूत जो विषय प्रतिभासमान होता है उसे आकार कहते हैं। वह आकार जिस उपयोग में नहीं पाया जाता वह उपयोग अनाकार और दर्शनोपयोग कहलाता है। शंका, दीदी ये बिजली कर्म करते भाव का नाम आकार में। आज समय हो गया है, इसको नहीं ले रहे, इसीलिए इतना पढ़ के इसको कल फिर से ले लेंगे। बिजली के प्रकाश से पूर्व दिशा, देश और आकार से युक्त जो सत्ता ग्रहण होता है वह ज्ञानोपयोग नहीं कहा जा सकता। शंका कर रहे हैं उसमें, क्योंकि उसमें विशेष पदार्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता। कल ही ले लेते हैं, समय हो गया है, बड़ा ही है। कल ऊपर से शंका से फिर से ले लेंगे, आकार किसे कहते हैं वहां से लेंगे फिर से। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितव